दोस्तों, हर व्रत को करने का एक खास नियम होता है। यदि नियम के साथ उस व्रत को किया जाए तो फिर उसका शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं जाने अनजाने यदि हमसे कोई नियम भंग हो जाता है तो उस व्रत का अशुभ फल भी हमें देखने को मिलता है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस व्रत से जुड़ी कुछ खास नियमों के बारे में बतलाएंगे, जिसको करने से आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, व्रत के दौरान कुछ खास चीजों का सेवन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इन चीजों का सेवन करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका सेवन करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। अगर हम इन चीजों का सेवन एकादशी व्रत के दौरान करते हैं तो हमारे एकादशी व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महाराज की जय जरूर लिखें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की सुबह 7:45 पर होगी और इसका समापन 10 मार्च की सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल अमल की एकादशी 10 मार्च को रखी जाएगी। अमल की एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 4:59 से लेकर 5:48 तक है। उस दिन का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 तक का है। सर्वार्थ सिद्धि का योग सुबह 6:36 से बन रहा है। इस योग में पूजा पाठ करने से, शुभ कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के कार्य सफल होते हैं। अमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक रहेगा। अमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला शुभ पेड़ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति आंवले की पेड़ की पूजा करता है या फिर आंवले के पेड़ को छू भर लेता है तो उसे व्रत का दोगुना फल मिलता है। आज के दिन जो भी आंवला खाता है उसे तिगुना फल मिलता है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसके समस्त दुख, दर्द और पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और आंवले के रस से श्री हरि भगवान विष्णु का अभिषेक करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति समर्पण के साथ रखता है वह व्यक्ति जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशी पाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आंवला एकादशी के रोज हमें किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के रोज भूल करके भी पान नहीं खाना है। आंवला एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वह भगवान को भोग लगाने वाली वस्तु बन जाती है। ऐसे में यदि हम मीठा पान या फिर कोई भी पान खाते हैं तो फिर वह भगवान के भोग को झूठा करने के समान है। इसीलिए भूल करके भी आपको एकादशी के रोज पान नहीं खाना है। अगली जो चीज एकादशी पर आपको नहीं खानी है वह है चावल। चावल को देवताओं का भोग माना जाता है। ऐसे में चावल खाना भगवान के भोग को झूठा करने के समान है। इसीलिए भूल करके भी आंवला एकादशी पर चावल नहीं खाएं। दोस्तों, एकादशी पर किसी भी प्रकार का मांसाहार वर्जित माना जाता है। ऐसे में चाहे आप व्रत कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का मांसाहार, मांस, मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजों का प्रयोग एकादशी के दौरान वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक और बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीजें शास्त्रों के अनुसार वर्जित मानी गई हैं। दोस्तों, अमालका एकादशी में भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल का भी प्रयोग किया जाता है। जब आप भगवान विष्णु के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो भूल करके भी तुलसी दल का उपयोग ना करें। तुलसी दल को छोड़कर बाकी सारे चीजों को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि अमालका एकादशी में किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अमालका एकादशी पर आंवले का प्रयोग जरूर करें। आंवले के प्रयोग से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। आंवले को भोग के रूप में चढ़ाएं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें
और आंवले का दान भी करें। अमलका एकादशी पर आंवले का दान महादान के बराबर होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से उत्पन्न किया। इस संसार में आने के बाद ब्रह्मा जी को अपने बारे में जानने की इच्छा हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें उनकी उत्पत्ति के बारे में बतलाया। अपने जन्मदाता को अपने पास देखकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी आंखों से निकले इस आंसू से इस आंवले के पेड़ का जन्म हुआ है, इसीलिए आज से यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो भी व्यक्ति आमलका की एकादशी व्रत करेगा, आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और आंवले का दान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और आंवले का सेवन करना और उसका दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आंवला एकादशी के दौरान आप फलों में केला, आम, अंगूर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश आप निराहार रहकर व्रत न कर सकें तो आप दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप शकरकंद, आलू, साबूदाना और दूध का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग निर्जला उपवास भी करते हैं, लेकिन आज के टाइम में इसे करना थोड़ा कठिन हो गया है। इसीलिए आप व्रत के दौरान दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो नींबू वाले शरबत का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन खास बातों का ख्याल रखें तो आपको अमलका एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अमलका एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जिस कामना से कोई भी भक्त एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आंवला एकादशी पर भगवान विष्णु की आंवले से पूजा की जाती है। साथ ही आंवला एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। ऐसे में जब आप आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला एकादशी में पूजा करने के लिए आंवला एकादशी के दिन यानी कि 3 मार्च को सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो के समीप एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर लें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें पीताम्बर भी कहते हैं। तो पूजा करने के लिए आपको पीला फूल, पीली माला, पीला चंदन और पीले रंग का ही मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर एकादशी व्रत कथा को सुने या फिर उसका पाठ करें और इसके बाद सबसे अंत में आपको आरती करनी है। भगवान से पूजा करते समय अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद दिन भर व्रत करें और आप चाहें तो फलाहार भी रख सकते हैं।